नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक क्या होते हैं? स्कूल में तो यूं आम टीचर की तरह ही ये पढ़ाते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण यही करते हैं, पर ये अतिथि हैं, यानी कि गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर क्या हुए भाई? गेस्ट टीचर ये हुए क्योंकि बहुत सारे टीचरों की कमी है, लाखों पद खाली हैं। ऐसे में जो रेगुलर टीचर हैं, अगर वो छुट्टी चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी कहीं लग जाती है, तो स्कूल का काम प्रभावित होता था। तो उस वक्त सरकार ने सोचा कि टेम्परेरी टीचर्स कुछ बुला लेते हैं, जब जरूरत हो तो इनको बुला लो, नहीं जरूरत है तो इन्हें घर बैठा दो। अब दिक्कत यह है कि अतिथि शिक्षक आधा काम यही संभालते हैं, आधे से ज्यादा काम या तो संविदा शिक्षक संभालते हैं या अतिथि शिक्षक संभालते हैं। अब ये शिक्षक जो है, इनकी 70,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ई अटेंडेंस लगाने का प्रावधान किया गया है कि भाई आप आ रहे हैं तो ई अटेंडेंस लगाइए, मतलब फिजिकली आप वहां पर हैं या नहीं, लोकेशन ऑन करके एक ऐप है उनकी, उसमें जाकर के अटेंडेंस लगाइए कि मैं स्कूल पहुंच गया। अब उस पर नया नियम यह आ गया है कि 7 दिनों तक अगर किसी शिक्षक की ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अच्छा, यह नॉर्मल आदेश नहीं है, नॉर्मल आदेश तो बहुत पहले आ गया था। अब तो यह आदेश आया है कि आपने जिन लोगों ने ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, जिन अतिथि शिक्षकों की 7 दिन लगातार तक, अगर लगातार 7 दिन वो नहीं आए, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो उनको बिना कुछ देरी के नौकरी से निकालना है। और जो नहीं निकालेगा, यानी कि जो रेगुलर शिक्षक या प्रिंसिपल या बीईओ या डीईओ ये नहीं निकालेंगे, तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 12,500 रुपए में नौकरी करते हैं, नौकरी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी है। सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारे अनुशासन हमारे लिए, सारे नियम कायदे हमारे लिए। आप देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो 7 दिन स्कूल नहीं आया, उसको आप निकाल देंगे। अगर कोई बीमार पड़ गया अचानक, कहीं कोई फंस गया, कहीं किसी के घर में कोई कैजुअल्टी हो गई, नौकरी चली जाएगी भाई। लिखित आदेश आ गया है और यह भी कह दिया है जो नहीं निकालेगा अब उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ऐसे में कांग्रेस खड़ी हो गई है इन अतिथि शिक्षकों के साथ और वो कह रही है कि शिक्षा के नाम पर प्रदेश में मजाक हो रहा है। सरकार जो है या प्रशासन जो है वो बचाने की कोशिश करता है करप्ट आईएएस आईपीएस और बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को, और जो छोटे सबसे निचले तबके हैं उनके लिए अनुशासन के सारे नियम बनाए जा रहे हैं। बड़ी बहस छिड़ गई है इसी मुद्दे पर। शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों से ही सुनते हैं कि आखिर उनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है और इस आदेश को लेकर उनको उनकी नौकरी खतरे में क्यों नजर आ रही है। सुनिए उनके बयान। क्या अतिथि शिक्षक इंसान नहीं है? क्या अतिथि शिक्षक बीमार नहीं हो सकते? क्या अतिथि शिक्षकों के परिजन बीमार नहीं हो सकते? एक तरफ सरकार ने उनको अवकाश की सुविधा नहीं दी और दूसरी तरफ उनको गलत नीतियों की वजह से बेरोजगार किया जा रहा है। ये अतिथि शिक्षकों का अपमान है। किस बेस पे उन्हें बाहर किया जाएगा, क्यों बाहर किया जाएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। वो आदेश जारी होने के बाद लगभग 5-7 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है और अतिथि शिक्षक अब 2 दिन भी स्कूल से बाहर होते हैं, उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। नहीं, ये अटेंडेंस को लेकर के कहीं पोर्टल में समस्या आ रही है और कोई किसी प्रकार से एब्सेंट हो गया, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है। अप्रैल में नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उस पर पुख्ता रोक लगाई जाए और जो 18 वर्ष से अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको वरीयता क्रम से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। अतिथि शिक्षक कोई वस्तु नहीं है जिसको बार बार बदला जा रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि आप 12,500 रुपए में काम कैसे करा सकते हैं, पहले तो यह बताइए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही आप 1,70,000 बताते हैं और प्रति व्यक्ति आय अगर 1,70,000 रुपए है तो फिर ऐसे लोग 12,500 रुपए में टीचर बनकर के काम कर रहे हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस पूरे फैसले को, इस पूरे आदेश को कैसे डिफेंड कर रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। को तो बहुत मजबूत करना चाहिए। अतिथि शिक्षक क्यों रखते हो? परमानेंट रखिए ना आप, परमानेंट उसको काम दीजिए तो वो उसको सुरक्षा लगेगी, तो वो हमेशा के लिए काम करेगा, अच्छे काम करेगा। अतिथि शिक्षक तो टेम्परेरी हो गया, अब टेम्परेरी और पैसा भी कम दे रहा हूँ।
आप प्रति व्यक्ति आए तो बता रहे हो कि हम 15,000 से ऊपर हमने कर दिए और 12,500 रुपये उसको देते हो। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, उनमें तुमने जांच के नाम से अधिकारियों को बचा रहे हो, IAS IPS को बचा रहे हो, बड़े बड़े इंजीनियरों को बचा रहे हो। तो इनको बेचारों को 12,000 रुपये 12,500 वाले को काय को मार रहे हो? उसको मारना नहीं चाहिए, उसको संरक्षण दीजिए। मुझे लगता है कि उनका एक अपना अतिथि शिक्षकों का एक बनाया हुआ है क्राइटेरिया कि किस तरह से उनको सर्विस रूल्स, उनके मतलब जो एक कार्य पद्धति उनकी विकसित की गई है, उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। उनको पता है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 75,000 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है नई परिवहन किसी भी किस्म की विसंगति वहाँ पर नहीं है, वो आराम से काम कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आदेश निकल चुका है, अब सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या है? सवाल लेकर आना है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। 70,000 अतिथि शिक्षकों की टेंशन बढ़ी, 7 दिन ई अटेंडेंस नहीं लगी तो जाएगी नौकरी। नौकरी से कैसे निकालोगे बिना कारण जाने? विभाग परेशान करने के बना रहा क्या बहाने? भाई पूछिए तो उससे हुआ क्या? कांग्रेस बोली कच्ची नौकरी वालों को नाजायज धमकी, बीजेपी बोली किसी के साथ नहीं होगी नाइंसाफी। अच्छा, एक तरफ नेताजी बोलते कुछ नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आदेश निकल जाता है। एमपी में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, अनुशासन का डंडा सिर्फ कच्ची नौकरी वालों पर चला। भाई 12,500 आप कह रहे हैं अतिथि हैं, नौकरी से निकाल देंगे 7 दिन नहीं आए तो। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तारुफ आपका करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर युवा नेता और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की बात रखने वाले शिवम शुक्ला जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से भी आज हमारे साथ बड़े युवा नेता और प्रवक्ता अमित शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ प्रदेश सचिव अतिथि शिक्षक समन्वय समिति रविकांत गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनकी ये समस्या है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी कोशिश करता रहता है इनकी समस्याओं को उठाने की। एक बार फिर आपकी समस्या लेकर हम हाजिर हो गए हैं। रविकांत जी, आपका भी स्वागत कर लेता हूं। और मध्य प्रदेश के काम को, सरकारों को, समस्याओं को बेहतर बारीकी तरीके से समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र रागल जी को, जिनके पास लंबा अनुभव है। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर रविकांत जी आपके पास आता हूं। रविकांत जी, क्या मसला क्या है? ई अटेंडेंस बड़ा लंबा विरोध भी आप कर रहे हैं, सारे कर्मचारी कर रहे हैं, पर बजाय इसमें कि सरकार आपकी तरफ कुछ राहत का हाथ बढ़ाए, वो तो और सख्त से सख्त फरमान निकल रहा है। नया फरमान तो कह रहा है कि आपसे पूछना भी नहीं है, 7 दिन नहीं आए नौकरी खत्म कीजिए, और नौकरी खत्म नहीं करे तो जो नौकरी खत्म नहीं कर रहा उसकी नौकरी खतरे में डाल दी गई है। बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ई अटेंडेंस है पूरे प्रदेश में केवल अतिथि शिक्षक ही लगा रहा है वर्तमान में। हम लोगों ने शुरू में भी इसका स्वागत किया था कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से स्कूलों का संचालन हो, सही ढंग से शिक्षक स्कूल में आए, तो आप लागू कर दीजिए, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी हमने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन सुविधाएं हमारे पास क्या हैं? कोई भी सुविधा आपने हमें प्रदान नहीं की है। हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपने ई अटेंडेंस जिन्हें नहीं लगाया उनका आपने मानदेय रोक के आज तक रखा हुआ है। सितंबर का कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मानदेय ही नहीं मिला, क्योंकि हमारी नियुक्ति जो होती है तो 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक रहती है। वो भी जुलाई में क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारी नियुक्ति चलती रहती है। 30 अप्रैल को हमको बाहर कर देते हैं। जुलाई में इस साल जब हमारी नियुक्ति हुई, इसके बाद हमें मानदेय मिला अक्टूबर में। अब जब कोई व्यक्ति 6 महीने से स्कूल से बाहर है तो उसके पास ना तो मोबाइल था और घर भी चलाना है, हमें परिवार भी हमारा है। तो जब हमारे पास मोबाइल नहीं होगा, सुविधा नहीं होगी, तो हम ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? तो हम लोगों ने यह कहा था कि कम से कम ऐसी सुविधा प्रदान की जाए कि अगर किसी कारण से हमारी ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो हमारा मानदेय भुगतान कर दिया जाए। जिस पे आपको भरोसा हो, पूरे प्रदेश में कोई तो ईमानदार आपका कर्मचारी होगा, संकुल प्रचार, डीओ, बीओ, जिस पे भी आपको भरोसा हो, आप उनकी ओर से मंगवा करके डॉक्यूमेंट्स आप हमारा भुगतान करवा दीजिए। तो उस पे तो कोई आज तक इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। आज तक मतलब लगभग बता दूं आपको अभी भी कि जो नेटवर्क विहीन स्कूल हैं तो 7 महीने से उनको मानदेय ही नहीं मिला। और इसको लेकर के मैंने सीएम हाउस से लेकर के आयुक्त मैडम तक मैंने अपनी बात रख दी, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये आदेश क्या निकाल दिया कि अगर 7 दिन कोई भी स्कूल नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो उससे कारण मत पूछो, उसको आप बाहर कर दो। जबकि इसके पहले नियम यह था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर करने के लिए कम से कम 3 नोटिस स्कूल की ओर से जारी होना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्कूल से अगर उसके बाद भी वो अपना कार्य व्यवहार सही नहीं करता है
तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आदेश हुआ है इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 7 दिन अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा है तो आप बाहर कर दो। अब कारण ये होता है कि कई प्रचार ऐसे होते हैं कि किसी कोई मतलब पर्सनल उसमें निकालने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही का एक केस है शिवपुरी का। शिवपुरी में एक अतिथि शिक्षक हमारा 2 दिन स्कूल नहीं गया और उसको बहाना बना के कल पोर्टल से रिलीव कर दिया गया। अब वो बेचारा डीओ कलेक्टर हर जगह घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में कम से कम हजारों शिकायतें ऐसी हैं जो डीओ से लेकर के डीपी तक लंबित रहती हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब हमारे पक्ष की बात आती है तो बिल्कुल इनको साफ सूंघ जाता है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ में कोई आदेश निकालना हो तो इनको देर नहीं लगती और उस आदेश को मानने के लिए भी डीओ और संकुल प्रचार बिल्कुल तैयार रहते हैं। और जबकि स्कूलों में मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर महीने से SIR का काम चल रहा है। ठीक है। हर स्कूल के 50% से अधिक शिक्षक SIR में लगे हुए हैं। हाँ, और उनका कार्य हम संभाल रहे हैं, पूरा उनका काम हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है रविकांत जी, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा। आपने बेहतर तरीके से समझाया, शक्ति भी हमारे ऊपर। ठीक है रविकांत जी, मैं अमित जी के पास आता हूं। अमित जी देखिए, अच्छा रविकांत जी जरा मुझे अगर कोई संख्या हो तो बताइए। नेटवर्क विहीन स्कूल आपने शब्द इस्तेमाल किया, जहां 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है मानदेय का। कितने स्कूल होंगे ऐसे प्रदेश में नेटवर्क विहीन स्कूल? मेरे पास जो जानकारी है आपके खंडवा जिले का है। खंडवा में लगभग 27 स्कूल ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ। सिंगरौली की लगभग 12 से 15 स्कूल ऐसी हैं जहां मानदेय भुगतान नहीं हुआ। कटनी की कुछ ऐसी स्कूलें हैं, मतलब एक एथेंटिक तो नहीं है, पर हम बता सकते हैं कि कम 100 से 150 ये जो आप कहते हैं रविकांत जी, ये रविकांत जी विभाग मानता नहीं है कि नेटवर्क नहीं है। अब ये साबित कैसे होगा कि वहां नेटवर्क नहीं है? तो अगर इनके पास कर्मचारी हैं, आप डीओ से जांच करवा लीजिए। अच्छा रविकांत जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्या सारे शिक्षकों भरोसा होगा? रविकांत जी, क्या सारे शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक हैं उन्हें भी ये अटेंडेंस लगानी पड़ती है क्या? जी, लगाने के आदेश उनको हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर इस तरह नहीं किया गया कि आपको लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट हमारे ऊपर रविकांत जी, अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लगाने के आदेश उनके हैं, अगर एक स्कूल में रेगुलर शिक्षक की अटेंडेंस लग रही है और अतिथि शिक्षक की नहीं लग रही है, तो फिर तो ये नेटवर्क का इश्यू नहीं होगा। क्या उनकी भी नहीं लग रही है इन स्कूलों में जिनकी आप बात कर रहे हैं? खंडवा के 27, सिंगरौली के 12 से 15, वहां किसी भी टीचर की अटेंडेंस नहीं हो रही है? जी ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, डीओ ने लिख के दिया है सर, डीओ ने लिख के दिया है। ठीक है अमित शर्मा जी, ये 12,500 रुपए में मोबाइल खरीदें कि बच्चों को पालें, या फिर ये गांव तक दूर जाने के लिए पेट्रोल भरवाएं जिस पर जीएसटी ज्यादा है? और तीसरी चीज और कि अब ये नेटवर्क भी इनको ही लगाना पड़ेगा क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित शर्मा जी से बात करके आ रहा हूं शिवम जी आपके पास। टावर भी यही लगवा लें बेचारे। अब मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो स्थिति बनी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं व्यक्ति के शब्द, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे, अतिथि मेरा परिवार है, शिक्षक मेरे अतिथि हैं, कोई चिंता नहीं करे, बेटा बेटी चिंता नहीं करे, मामा अभी जिंदा है। अरे भाई मामा भी जिंदा है, लेकिन सरकार फिर दोबारा चुनाव मामा लेकर आ गए। मामा ने शिक्षकों को, कर्मचारियों को वोट देने की मशीन समझा और धड़ाधड़ वोट लिए मामा ने इस बात पर। आज मामा की चुप्पी है। और जो मोहन सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मोहन सरकार ने काम करने की मशीन बना दी है। SIR होगा तो शिक्षक काम करेंगे, वोटर लिस्ट में काम होगा तो शिक्षक काम करेंगे, सर्वे होगा तो शिक्षक काम करेंगे। अतिथि शिक्षक तनख्वाह की नियमितीकरण की और इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मामा ने वोट ले लिया। हजारों अतिथि शिक्षकों के माध्यम से जनता के, बच्चों के, अभिभावकों के गुमराह करके सरकार बना ली, लेकिन उनके मुंह में ईंट के मुंह में जीरा थमा दिया। और कहीं ना कहीं आज इंतजार कर रहा है कि हम कम नियमितीकरण होंगे। 12,000, 11,000 तनख्वाह कट पिट कर अगर आप 2 दिन नहीं जाओगे, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कोई अतिथि शिक्षक बीमार हो जाता है, तनख्वाह कट जाती है, किसी की 9,000 बनती है, उस पर लगाम लगाने का काम जो है सरकार कर रही है। मैं इस आदेश की निंदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने नियमित कर्मचारियों के थंब की स्थिति करी थी, आज गूगल मैपिंग, तो गूगल मैपिंग में यह देख लीजिए कि कितने स्कूल चालू हैं। सरकार बच्चों के ध्यान नहीं रख रही।
अतिथियों को, शिक्षकों को मंत्रियों के स्टाफ में लगा रखा है, उनको ठीक है। दूसरे काम में लगा रखा है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। थंब रूल बनाया जा रहा है, गूगल मैपिंग की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल वापस ले। ठीक है शिवम जी, एक तरफ तो कहते हैं सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब अच्छा है, और ये बताइए, एक तो बेचारे अतिथि, ना इनकी नौकरी पक्की, ना इनको सैलरी मिल रही, ना इनको छुट्टियां मिलती हैं, उस पर सारे डंडे इन्हीं पर बरसा देंगे क्या सर? जब आपका डीओ लिख कर दे रहा है कि इस स्कूल में नेटवर्क नहीं आता, तो फिर इनकी नौकरी क्यों जाएगी साहब? इनका वेतन क्यों रोक कर रखा है आपने? और दूसरा ये फरमान जो आया है कि बिना पूछे 7 दिन के अंदर इनको नौकरी से निकाल दो, ये कैसे फरमान है? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस निर्णय की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं और उस पर सरकार निस्संदेह बहुत गंभीरता के साथ विचार करेगी, और निर्णय लेने के पश्चात जो इस प्रकार के संघ है शिक्षकों के, और जो शिक्षकों के समूहों की ओर से लगातार इस प्रकार के विषय संज्ञान में आ रहे हैं, तो उस पर सरकार विवेकपूर्ण ढंग से विचार करेगी, और उसके पश्चात जहां पर भी कोई संशोधन की गुंजाइश बन पाएगी, जो भी शिक्षकों के हित में भी होगी और छात्रों के भविष्य को भी सुनिश्चित करने में सहायक होगी, ऐसे नीतिगत निर्णय में परिवर्तन भी किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये 7 दिन का जो प्रावधान है, ये इस उद्देश्य से लिया गया कि बगैर स्कूल में सूचना दिए, बगैर कोई जानकारी दिए अगर कोई व्यक्ति गायब रहता है, तो ये तो एक आदर्श स्थिति में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक को कहीं पर एब्सेंट भी होना है तो उनको बकायदा एक जो रिटन एप्लीकेशन है और बाकी चीजें हैं उसको अपने संबंधित अधिकारी को या विद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करना चाहिए, और अगर किसी कारणवश वो नहीं भी हो पा रहा है तो उसको लेकर के एक पूरा जो प्रोविजन है उसको कम से कम एडर करना चाहिए। अगर आज इस प्रकार की एक व्यवहारिक कठिनाई सामने आ रही है कि कहीं नेटवर्क का इश्यू है, कहीं पर किसी अन्य कारण से, तो उस पर भी सरकार विचार करेगी और उन तमाम खामियों को जो उसमें गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। हमारी ही सरकार है जिसने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का विषय हो, उनको लगभग रेगुलर एम्प्लॉइज के बाद ही लगातार जो प्रोविजन उनकी सेवा की सकते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करना हो, हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लेने का काम किया है, और लगातार ये चीजें हमें देखने को मिली हैं, और इसी एक सोच और संकल्पना के माध्यम से अतिथि शिक्षकों का विश्वास हासिल करते हुए हमने इस पूरी कार्य व्यवस्था को संचालित किया है। और वर्तमान में हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि विद्यालयों में शिक्षक समय पर जाए। शिक्षक का मतलब क्या? शिवम जी मुझे बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि अतिथि शिक्षक तो थोड़े से हैं, रेगुलर शिक्षक ज्यादा हैं, और फिर इन अतिथि शिक्षकों पर ऐसे अनुशासन के डंडे चलाते हैं कि इनके बिना सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। या तो स्वीकार कर लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के कांधों पर है, और अगर नहीं है तो फिर अनुशासन ऊपर से शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि आदेश में दिया गया है कि बिना जानकारी के, आपका आदेश पढ़ देता हूं सर मैं, सुनिए इस आदेश को, क्या कहता है यह आदेश। यह आदेश कहता है, यह संज्ञान में आया है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के उपरांत भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नियमित शिक्षक के रिक्त पद और शिक्षकों के अवकाश पर जाने पर पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर संबंधित को कार्यमुक्त ना करना गंभीर अनियमितता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल के माध्यम से उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षक यदि 1 सप्ताह से ज्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से शाला प्रभारी पोर्टल से रिलीव करने की कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसमें कहां आपने पूछा है कि आपने परमिशन लिए कि नहीं लिए? आपने इनको छुट्टी तो दी नहीं है, पहली चीज समझिए, आपने इनको अवकाश तो दिया नहीं है। आप कह रहे हैं कि दूसरे छुट्टी जाते उनकी जगह इनको काम करने के लिए रखा गया है। तो भाई आप या तो रेगुलर शिक्षक रख लीजिए, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर आप उनको रेगुलर, इनको एक तो कम पैसे पे रखा, इनकी छुट्टी काट ली, अब इनसे ये पूछ के जाएंगे नहीं पूछ के जाएंगे, इसमें कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा जो 7 दिन से ज्यादा उसको नौकरी से निकाल दो। ये क्या आदेश दे रहे हैं सर? ये आदेश है? आप बताइए, इसकी लैंग्वेज होना चाहिए। नहीं अभिलाष जी, मैं बोल तो रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई है, आदेश में कोई इस प्रकार का एक कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आदेश में संशोधन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। किसी भी शिक्षक को, जो भी मध्य प्रदेश की हमारी शासन व्यवस्था को चलाने में सहभागी हैं, छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में हमारी सरकार का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, और हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि जितना योगदान जो नियमित शिक्षक हैं उनके साथ ही साथ अतिथि विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में। तो स्वाभाविक तौर पर उसका कड़ाई के साथ हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर पाए, उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और अगर आदेश में कोई इस प्रकार की शब्दावली में खामी होगी
कोई इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई होगी तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ पे किसी को भी कांग्रेस के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि विद्वानों के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है और उनके बेहतरी के लिए हमने अनेक अवसरों पे काम किया है। ठीक है, मैं राजेंद्र रागल जी आपके पास आता हूं, आऊंगा रविकांत जी आपके पास वापस। राजेंद्र रागल जी, देखिए हमेशा मैं देखता हूं कि कोई भी नियम कानून आता है, अच्छा ये वहां मंत्रालय में बैठे अधिकारी जो होते हैं या सचिवालय में बैठे अधिकारी होते हैं लोक शिक्षण संचालनालय के, ऐसे आदेश निकालते हैं सर, ऐसे आदेश निकालते कि उनसे अच्छे तो अतिथि शिक्षक के समझदारी से आदेश निकालते हैं और बेवजह इनको कभी इनके हर दूसरे आदेश में इनकी नौकरी का खतरा रहता है, हर दूसरे आदेश में इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि अनुशासन में नहीं रहते हैं। ये जो सबसे कम पैसा पाने वाले हैं, सारा फोकस ऐसा लग रहा है कि पूरा शिक्षा विभाग को यही खटक रहे हैं बस, जबकि ये बेचारे लीस्ट उस पर होने चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आप लोग नहीं रखेंगे तो यही होगा ना सर, हम रेगुलर भर्ती करेंगे नहीं, जो आए हैं उनसे चाहेंगे कि पूरा काम ले ले। और कितनी सफाई से देखिए, रेगुलर शिक्षक जो इनसे 4 गुना सैलरी पाते हैं, उन्हें छुट्टी देनी है, वो छुट्टी जाते हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी मत दीजिए, और अगर ये छुट्टी ले तो इन्हें नौकरी से निकाल दीजिए। ये तो हद हो गई। मैं ये यहाँ पर कहूंगा आपसे कि आदेश निकालने का काम लोक शिक्षण विभाग का होता है और लोक शिक्षण विभाग में एक आईएएस बैठती हैं, साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं संजय गोयल, वो इस आदेश को पूरी तरह पुष्टि करने के बाद इस आदेश को निकाला जाता है। ये जो आदेश निकला है यही तुगलकी आदेश है जी। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती है। ये सिर्फ वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति के कारण से इन अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। अतिथि शिक्षकों से वो काम कराया जाता है जो संभव नहीं होता है। एसआईआर में जुड़ा दिया जाएगा, कहीं पर किसी अमित शर्मा जो कह रहे थे बात सही है, उस तरीके की व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षक काम नहीं करते। अतिथि शिक्षकों का काम है पढ़ाई कराना। क्या हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा नहीं, 3 नंबर दिए जाएंगे इसको। 3rd ग्रेड का अतिथि शिक्षकों या शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके का वातावरण कायम किया हुआ है, नेताओं द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वो एक तरीके से शिक्षकों को शिक्षा को धत्ता लगाना है। और शिक्षा को धत्ता लगाने का मतलब ये हुआ कि आने वाली जनरेशन को हम खराब कर रहे हैं, और खराब करने के साथ साथ में अतिथि शिक्षक, कहने को तो अतिथि शिक्षक विद्वान है, परंतु उन्हें तनख्वाह क्या दी जाती है आपके पास में? वो भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि इसलिए काम करते हैं, उन्हें भी मक्कारी करनी है। जब वो मक्कारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से रहना चाहते हैं, रोड पर आ जाते हैं। रोड पर आने के बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। उससे क्या होता है? आज जो ब्रिड खराब हो रही है, आज जिस तरीके की शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का गिरता हुआ स्तर जो दिख रहा है, वो क्या यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है? शिक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। आप ये सोचिए कि दोनों अतिथि अगर दोनों देखें, ट्राइबल और रेगुलर शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को, तो कितने करोड़ रुपए का बजट है, करोड़ों का बजट है, और करोड़ों के बजटों को किस तरीके से आग लगाई जाती है। यहाँ से किसी तरीके का प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। आप खुद देखते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आता है तो किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि शिक्षकों को भी अपना काम करना चाहिए। अगर उन्हें वेतन समझ में नहीं आता है, उन्हें सरकार के नियम कायदे समझ में नहीं आते हैं, ये चाहती है सरकार कि किसी तरीके से अतिथि शिक्षक जो है, आदेश तो विवादास्पद है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको जीने का अधिकार है, पर जीने के साथ साथ में उनको अपने कर्तव्यों का पालन जरूरी करना होगा। और जो शीर्ष पर बैठे हैं मंत्रालय में, वो इस तरीके का आदेश कैसे निकालते हैं, आखिर करके आदेश निकालने के पहले अपने गिलेबान में 10 बार झांक कर देखें कि क्या उन्होंने ये आदेश की भाषा और आदेश जो निकाला है वो सही है क्या। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से। रविकांत गुप्ता जी, बताइए कितना पैसा आप लोगों को मिलता है, कितना काम करते हैं, और ये 5-6 महीने की नौकरी के लिए कौन कौन सी दुर्गतियां आपकी होती हैं, जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। ये अतिथि शिक्षक ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग जो है चल तो इन्हीं के कांधों पर रहा है। आप अगर छुट्टी लेंगे तो फिर स्कूल की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, आप अगर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल 7 बजे नहीं पहुंचे डॉट, तो शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन पैसे कितने मिलते हैं इसके बदले? इतने अनुशासनों के पिंजरे में आपको रख दिया गया है, और हर बार शिक्षा मंत्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अतिथि शिक्षकों को इतना असंवेदनशील बयान देते हैं, अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षकों को लेकर। एक सिस्टम बनाया है, सिस्टम से तो काम करना पड़ेगा, 7 दिन अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। मुझे बताइए क्या व्यवस्था बनी हुई है आप लोगों को लेकर प्रदेश में?
हमारा मानदेय जो है प्राइमरी टीचर जो हैं उनका 10,000 रुपये, वर्ग 2 में टीजीटी जो हैं उनको 14,000 रुपये और जो पीजीटी हैं उनको 18,000 रुपये मिल रहा है। हम लोग हर वर्ष नियुक्त होकर के आते हैं, अपनी योग्यता हमें हर वर्ष साबित करनी पड़ती है कि हम योग्य हैं। रही बात जो जिन अभी राजेंद्र जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो शायद घूमते होंगे या ना पढ़ाते होंगे स्कूलों में, तो वे ऐसे ही लोग होंगे जिनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होगा, वही होंगे जो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचते होंगे। बाकी मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं कि अतिथि शिक्षकों के बारे में पता कर लीजिए, किसी भी स्कूल में जाके सबसे पहले वही पहुंचेगा और सबसे बाद में अतिथि शिक्षक के घर जाता है। अभी शिवम जी ने कहा कि किसी का नाम गलत नहीं होने देंगे, अगर आदेश गलत हुआ है तो उसको हम संशोधन करवा देंगे। आज हमारे 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है, सुबह से शाम तक मेरे पास जो फोन आए हैं, जानकारी आई है 10 लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो क्या 10 लोगों को वापस लेगी सरकार? कभी नहीं लेगी, क्योंकि आज तक जितने लोगों को बाहर किया गया है एक को भी अंदर नहीं लिया गया, क्योंकि अब तो पोर्टल बंद कर दिया, हमारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है और पोर्टल भी ऐसा है कि कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो अभी तो पोर्टल बंद है तो 10 लोग तो बाहर हो गए। दूसरी बात, 10 लोगों की नौकरी गई क्या है उनके लिए? 10 नए लोग रख लेंगे। उस आदेश में ऊपर यह लिखा हुआ है कि हमें नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, तो नए की करनी तो पुराने हटाएंगे तब तो नए आएंगे। और आप लोग अगर इतने सालों से अभी नियुक्ति तो बंद है ना, आप समझिए, अभी तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है आने वाले सत्र के लिए नई नियुक्ति होगी ना, उसके लिए उन्होंने उसका हवाला देते हुए वहीं से शुरू हुआ है वो ऑर्डर। हाँ, आने वाले सत्र में नई नियुक्ति हो जाएगी। जी बोलिए। जी, तो हमें हर वर्ष जो है एक परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसा कोई सत्र नहीं होगा कि जब हम मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो। स्कूल पहुंचेंगे तो पहले अटेंडेंस लगाओ। कभी ऐसा होता है कि अटेंडेंस पोर्टल घंटों नहीं चलता और वहां प्रचार क्या बोलते हैं कि आप तो पहले क्लास में जाओ, तब भी हमारी पेमेंट कट जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रचारों के काम, अब स्कूलों के अन्य कार्य भी होते हैं। कई जगह पे ऐसा भी है जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं, जहां अतिथि शिक्षक ही प्रभारी है, तो उसको अन्य कार्य के लिए संकुल जाना पड़ता है या डीओ कभी जाना पड़ गया तो उस दिन कुछ एब्सेंट लगनी तय है, क्योंकि आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकती। अतिथि शिक्षकों के लिए अगर उसमें डालेंगे हम बैठक, प्रशिक्षण या अन्य कोई चीज, तो उसमें एक्सेप्ट नहीं करता कि ये बोलता है कि आप अतिथि शिक्षक है, केवल आप उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, वो भी अपने स्कूल से, बाहर कहीं से आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समस्याओं की बात मैं करूं तो पूरे साल नियुक्ति चलती है, पूरे साल में कभी भी सही ढंग से नियुक्तियां नहीं हो पाती। ठीक है, मुझे रविकांत जी 2-3 सवालों के छोटे छोटे जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग एक अतिथि शिक्षक एवरेज कितने महीने नौकरी कर पाता है? एवरेज 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने। अब 7 से 8 महीने में अगर मैं 10,000, 14,000, 18,000 इसका एवरेज निकाल करके कर दूं तो हमारे प्रदेश के लोगों की कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 है। आप तो वहां भी नहीं पहुंच पा रहे। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें भी कट जाती है सर, उसमें भी कंफर्म नहीं कि हमको 10,000 मिलेगी। उसमें किसी महीने में 7,000 कर हमने किसी कारण से बीमार पड़ गए, छुट्टियों का क्या प्रावधान है? पहुंचे, छुट्टियों के क्या प्रावधान है? एक छुट्टी और की गई है जी। छुट्टियां कितनी मिलती हैं आपको? कोई छुट्टी नहीं, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। और इसमें एक और इन्हें सिस्टम कर दिया है कि अगर छुट्टी के एक दिन के पहले हम स्कूल नहीं जाते हैं और अगले दिन छुट्टी है तो उसका ही पेमेंट कट जाता है। दीपावली में हमारा 5 दिन का पेमेंट काटा गया है कि दीपावली के एक दिन पहले मैं स्कूल नहीं गया तो जो आगे छुट्टियां थी 5 दिन की पूरी पेमेंट काट ली गई। ये सुविधा भी इसमें बना के रखी है। बढ़िया नियम बनाते हैं भाई, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों का शोषण हो रहा है। चलिए ठीक है। अमित शर्मा जी देखिए, हमारे IAS और जो अधिकारी हैं ऐसे थोड़ी हैं, कितना बढ़िया नियम बनाया है कि ये 8-10 हजार कमाने वाले अगर दिवाली पर या छुट्टी 4 दिन की आ रही, एक दिन पहले घर से निकल जाएं, क्योंकि इनको छुट्टियां तो मिलती नहीं है, तो यही टाइम मिलता है साल में 1-2 बार का, तो आगे की छुट्टियों के भी पैसे इनके कट जाएंगे। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो ना समझें, समझदार तो बहुत हैं, बस वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल इनका शोषण करने के लिए ज्यादा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। देखिए अभिलाष जी, जो सरकार कर्ज में डूबी हुई है वो कर्ज पूरा भार जो है उतारने का लगता है अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह काटने से ही भरपूर करेगी। एक तरफ सरकार के दूसरे विभाग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का सोना और नगद पकड़ा जा रहा है आरटीओ में, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन लगाम लगाई जाएगी अतिथि शिक्षकों पर। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरेआम कहते हैं कि आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट तो हम हैं।
और लेकिन आप तो गेस्ट हैं, आपको तो अतिथि देकर अतिथि देवो भव, और कभी भी हम आपको विदा कर सकते हैं। ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया सार्वजनिक तौर पर। और जिस तरीके से आज ये स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की है कि 26,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं, टीचर है नहीं, कहीं ना कहीं अतिथि के ही भरोसे स्कूल शिक्षा चल रही है। बेचारा आधे टाइम बच्चों को पढ़ा रहा है और आधे टाइम सरकारी काम कर रहा है। वो मानसिक बोझ से दबा हुआ है, ना उसको मेडिकल भत्ता है, ना उसको कोई शासकीय सुविधा है। अगर वो कहीं किसी दिन उसका बेटा बेटी परिवार में बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा लाखों का फंड जो मेडिकल व्यवस्था है वो तक भी उसकी व्यवस्था नहीं है। और शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं आदेश सही है, बदल दिया जाएगा। तो जमा खर्ची से सरकार नहीं चलती। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो शिवम शुक्ला जी जो कह रहे हैं टीवी चैनलों पर कि आप कांग्रेस के भ्रम में मत पड़ना, अरे भ्रम तो आप पैदा कर रहे हैं। आदेश में लिखवाइए अगर आप शिक्षकों के हितैषी हैं। शिक्षक मानसिक प्रताड़ना से एसआईआर में काम करते करते कई शिक्षकों की आत्महत्या हो गई, कई हार्ट अटैक से मर गए कर्मचारी, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। कोरोना काल में अगर किसी ने मदद करी थी तो अतिथि शिक्षक और कर्मचारियों ने, जो डेली वेजेस के कर्मचारियों ने, उन्होंने अपना जीवन आरोपों का जवाब ले लेता हूं किया। आखिरी बात अभिलाष जी, 18 साल और 20 साल से एक एक अतिथि शिक्षक इस आस पर काम कर रहा है। वो बेचारा आयु सीमा निकल गई, बूढ़ा हो गया कि मैं कभी अपने बच्चे बच्ची के लिए परमानेंट हो जाऊंगा तो मैं बेटा बेटी के लिए भविष्य सुरक्षित कर दूंगा। लेकिन वो मानसिक प्रताड़ना में है और सरकार करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होके मस्त है। ठीक है शिवम जी, अब देखिए ये फैसला हो सकता है आदेश में त्रुटि हो गई हो, उसको उसकी लैंग्वेज गलत हो, पर वो जो समस्या सर, वो 10 गरीब लोग 8-10 हजार कमाने वाले हैं सर, जिनको निकाल दिया आज पोर्टल से, क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो अब हम आप पर कार्रवाई सुनिश्चित कर देंगे। धमकी है सीधी कि या तो उनको निकालो या खुद की नौकरी बचा लो। अब वो 10 लोग निकल गए, 10 तो पता है और भी हो सकते हैं। आपसे बड़ी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पहले इसको आप लैंग्वेज को ठीक कराने से पहले उन 10-12 हजार कमाने वालों को बचाइए साहब, क्योंकि वो आप समझिए कि ये एक छोटी सी क्लर्क से गलती हुई नहीं है, ये उन लोगों के 10 लोगों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। उनके घर में क्या गुजर रही होगी जिनको आज बोल दिया होगा तुम्हारा पोर्टल से नाम कट गया। एक प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट एक छोटी सी गुमठी लगाने वाले की जिस दिन गुमठी उठा के ले जाती है नगर निगम की टीम, वो जार जार रोता है, इनकी नौकरियां चली जाएंगी। 10 लोग बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी होने चाहिए। सबसे पहले तो जिन 10 लोगों को आज पोर्टल से रिमूव किया गया है, संवेदनशील सरकार अगर आपकी है तो एक तो उनकी वापसी सुनिश्चित कराइए। पोर्टल में अब एंट्री हो नहीं पाती, वापसी जुड़ नहीं पाते। दूसरा, इस आदेश को ठीक करवाइए। तीसरा, मेरा यह कहना है कि आप लोग हर चीज को इतने संवेदनशीलता से देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, अतिथि शिक्षकों को लेकर के कहां पेच फंस रहा है? बजट की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बजट तक तो मैं समझ सकता हूं कि भाई मामला टाइट हो सकता है, पर जिस तरह से आप टैकल करते हैं इनको, बड़ा संवेदनशील तरीका लगता है शिवम जी, मुझे बड़ा दर्द होता है। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि बीजेपी की सरकार में, मोहन यादव जी की सरकार में इस तरह से अतिथि शिक्षकों के साथ व्यवहार हो। अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने जिन भी प्रश्नों को उठाया है, स्वाभाविक तौर पर सरकार उन पर विचार करेगी कि किसी भी व्यक्ति का गलत ढंग से लापरवाही पूर्वक इस प्रकार से नाम काटा गया है तो संबंधित व्यक्ति को वापसी करवाई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रशासकीय त्रुटियों की वजह से या फिर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अपनी जीविकोपार्जन से वंचित न हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अतिथि शिक्षकों के लिए एक जो कंसोलिडेटेड पॉलिसी का विषय है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार दिशा में तेज गति के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने देखा कि 2023 के चुनावों से पूर्व जो मसौदा एक तैयार किया गया था उसको भी लागू करने की दिशा में सरकार बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ी है। और अभी जो वर्तमान में हमारी सबसे सर्वोच्च वरीयता और प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के हितों को भी सुनिश्चित किया जाए और मध्य प्रदेश में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर है उसमें भी कोई लापरवाही न बरती जाए। तो दोनों को ही सुनिश्चित करने के लिए एक संवेदनशील सरकार, एक लचीली सरकार जिस प्रकार के निर्णय लेती है वो लेने में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। और ये जो व्यवहारिक कठिनाइयां और इस प्रकार के जो विषय संज्ञान में है इस पर भी स्वाभाविक तौर पर सरकार बहुत ही स्वच्छंद मन के साथ इन तमाम चीजों को सुनेगी और उनको निराकरित करने में हमारी सरकार अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगी। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की रही थी, वही कांग्रेस पार्टी है जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लेकर के आई, जिसने शिक्षकों का सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया। आज हमारी सरकार को लगातार, चाहे वो अतिथि विद्वान हो या फिर जो हमारे नियमित शिक्षक हो, सभी के हित के लिए कार्यरत है और लगातार हमने इस दिशा में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है।
आज भी इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां जो सामने आ रही हैं उसको भी हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं। और आप देखिएगा कि जल्द ही 1-2 दिनों में तमाम चीजों को निराकरित करते हुए जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं राजेंद्र आगल जी आपके पास आता हूं। राजेंद्र आगल जी, पालक का धर्म होता है कि अगर आपका कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी विशेष देखभाल करनी है। यह पालक की भूमिका में सरकार होती है और कर्मचारी एक तरह से, या जनता जो है वो उनके बच्चों की तरह या उनके केयर टेकर जो होते हैं वो सरकार होती है। अब यहां उल्टा होता है। दिक्कत यह है कि इन सबसे कमजोर बच्चों को कितना राशन पानी खाना पीना देना है, यह हमने घर के सबसे ज्यादा जो संबल वाले लोग हैं या जो सबसे ज्यादा मजबूत लोग हैं उनको दे दिया। अब वो तो चाहेंगे नहीं कि भाई कुछ हम इनको दे दें क्योंकि हमारी कमी पेशी हो जाएगी। यह सिस्टम का लैकुना है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि जो भी बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों के लिए या छोटे लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं उसमें इस तरह के लूप होल्स हो जाते हैं। तो सर, ये सिस्टम का लैकुना होगा कैसे ठीक? ये तो एक विषय है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे विषय सामने आते हैं। इसको लेकर संवेदनशीलता से कैसे काम हो सकता है सर? ऐसा क्या करें कि अधिकारी जब कोई नियम बनाए इन छोटे लोगों के लिए तो इनकी तकलीफों का ध्यान रख लें वो। अभिलाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवम ने बात कही है, अगर शिवम आपके चैनल के माध्यम से और जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने डिबेट किया है, यह बड़ा ज्वलंत और संवेदनशील विषय है। इसमें शिवम को यह समझना चाहिए कि शिवम जाके सरकार से इस तरीके की बात करे, उन 10 लोगों के घरों में जो रोटी चूल्हा जलना बंद हो गया है उनके यहाँ वो वापस चालू हो और उस तरीके की व्यवस्थाओं को, इस आदेश को भी ठीक तरीके से प्रसारित करें। इस आदेश को देखने के लिए जितने अतिथि शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और सरकार, देखिए इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि बड़ा गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय। जिस तरीके का आदेश निकला है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आखिर करके सरकार जो होती है वो पालक के रूप में होती है और पालक अपने बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता है, खाना बंद नहीं कर सकता है। उसको पुरजोर आपने उठाया है और मुझे लगता है कि शिवम आगे जाके कहीं चर्चा करेंगे इस बात के लिए। और ये आदेश जो है कल शाम तक मुझे लगता है कि वापस तब्दील होना चाहिए और साथ में उन शिक्षकों को जिनको निकाला है नौकरी से, जिनका पोर्टल बंद कर दिया गया है, उनको वापस जल्द से जल्द और जो जिस समय का जो बचा हुआ वेतन है वो भी उन्हें देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा दरअसल अतिथि शिक्षकों भर का नहीं है, ये हमारे स्कूली बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। ये हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे आपके परिवार के ही बच्चे युवा हैं। अब तो युवा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 18-18, 20-20 साल से बेचारे ये नौकरी कर रहे हैं, उनसे जुड़ा मसला है। अब हो सकता है अधिकारी असंवेदनशील हो जाए, पर हम देखते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को उनका पक्ष रखा है। सरकार तक ये मसला ले जाने का काम हमारा था, हमने सरकार तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आदेश भी दुरुस्त होगा और इस आदेश के तहत जो 10-12 लोगों की नौकरी अभी हमारी जानकारी में आई है कि गई है या इससे ज्यादा गई है, उनकी नौकरी भी कम से कम बच जाएगी। नौकरी देना बहुत मुश्किल है। नौकरी देने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री पिछले 2 साल से बोल रहे हैं हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, और निकाला कैसे जा रहा है? एक ऑर्डर से। आप समझिए जिंदगी बर्बाद कैसे की जाती है, एक ऑर्डर से, और बाद में बोल दिया जाता ऑर्डर गलत था। जो गए, नौकरी जिनकी चली गई, उनका क्या होगा? तो जब हम देने के लिए 2 साल वेट कर सकते हैं तो भाई निकालने के लिए आप क्यों 7 दिन से ज्यादा वेट नहीं कर पा रहे? अच्छा, एक और यहां गफलत है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिना बताए छुट्टी लेंगे तो नौकरी से जाएंगे, और आदेश कह रहा है कि छुट्टी 7 दिन से ज्यादा ली तो नौकरी से निकाल दो। ये जो खेल हो रहा है, अब कोई तो गड़बड़ कर रहा है, कहां से हो रही है जनता बेहतर समझती है। बहुत शुक्रिया करूंगा शिवम शुक्ला जी, राजेंद्र आगल जी, अमित शर्मा जी, रविकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।